नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं साइट 4 में, जहां रामलीला का मंचन होता है। श्री रामलीला कमेटी के द्वारा जो आयोजित किया जाता है। यहां पे जो अलग अलग किरदार हैं, जो अलग अलग मंचन में राम का, लक्ष्मण का, रावण का और भी अलग अलग जो रोल में किरदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और विशेष रूप से जो राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं वो जॉब में भी हैं, सरकारी जॉब में, अच्छे प्राइवेट संस्थान में जॉब करते हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे कोरोना के बाद जो है लगभग 2 साल के बाद मंचन के लिए मंच पे आए हैं, तो उनका अनुभव कैसा है। साथ ही ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि आप लक्ष्मण या राम के कैरेक्टर में होते हैं तो वास्तविक अपने जो जीवन है, जो रियल लाइफ की कैरेक्टर है, उससे वापस लौटने में किस तरीके की चुनौतियाँ होती हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के साइट 4 में श्री रामलीला कमेटी के द्वारा जो रामलीला का मंचन प्रतिदिन होता है, उसमें जो अलग अलग लोग जो राम के, लक्ष्मण के और भी अलग अलग जो किरदार निभा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जिस तरीके से आप सभी ग्रेटर नोएडा वासियों को कोरोना के कारण पिछले 2 साल से रामलीला देखने को नहीं मिल रहा था, तो कलाकार भी खुद कितने उत्सुक थे इसे लेकर के कि आखिर 2 साल के बाद जब रामलीला का मंचन करने के लिए हम स्टेज पे जाएंगे तो उनकी भावना को भी जानेंगे और किस तरीके की उनकी तैयारी होती है और उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जिन्हें हम राम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में स्टेज पे देखते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आपका ग्रेनो न्यूज़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो 2 साल कोरोना का समय था, इस दौरान आप लोग को भी मंचन करने का मौका नहीं मिला। 2 साल का बाद जो मौका मिला है, तो इसकी फीलिंग कैसी है? इसकी फीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि 2 साल हमें मौका मिला मंचन का। 2 साल जब ये समय आता था तो 2 साल हमें बहुत खाली खाली लगता था। ऐसा लगता था जैसे एक हमारी लाइफ में कोई एक हिस्सा होता है, वो हमारी पार्ट जो है वो अलग जा रहा है। बिना इसके बहुत खाली होता था ये समय, बड़ा मतलब समय काटना भारी होता था ये 10 दिन। आप इस साइट 4 में जो रामलीला होती है, उसमें कब से राम का किरदार आप निभा रहे हैं? मैं यहाँ 2015 से कर रहा हूँ राम जी का किरदार। 2015 से लगातार आप राम की किरदार को निभा रहे हैं। सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब कोरोना के बाद इतने लंबे समय के बाद आए हैं वापस मंचन के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद 2 साल मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया रामलीला के टाइम में रामलीला को, और अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे मैं भी समझना चाहूँगा कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में, एक कंपनी में जॉब करते हैं। आप जो यहाँ पे रामलीला का मंचन होता है उसमें लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में जब आप कंपनी में होते हैं तो कितना कोरिलेट कर पाते हैं, इस जो कैरेक्टर है इससे कितना कोरिलेट कर पाते हैं आप खुद को? ये कैरेक्टर तो बस 10 दिन का होता है, बस यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। बाकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण बहुत एग्रेसिव, उनका जो मूड था वो हमेशा एग्रेसिव रहता, गुस्से वाले थे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जरूर होता होगा कि आपके कुछ दोस्त तो जरूर होंगे जो जानते होंगे कि ये यहाँ अभिनय करते हैं, लक्ष्मण का रोल करते हैं। कई बार आपको जानबूझकर भी कोशिश करते होंगे कि आप उस एक्शन में आए। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होता, ऐसा नहीं है। अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो, तब आप नियंत्रण कैसे, क्योंकि आप भी 2015 से लगातार यहाँ पे कर रहे हैं लक्ष्मण का रोल, अगर ऐसा हो तो उसे कैसे जो है वो वापस अपने आप की जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कैसे आप आते हैं? रामचंद्र जी की बातें याद कर लेंगे, वो समझाते थे उसे फिर। अच्छा, रामचंद्र जी की बात याद कर लेते हैं। अब रामचंद्र जी से समझ लेते हैं। आप सरकारी सेवा में भी हैं। आप खुद को जो एक तरीके से राम की चरित्र ऐसी है जो सर्वमान्य है, हर किसी की उनके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो आप इनके चरित्र को अपने व्यवहारिक जीवन में जो है रियल लाइफ में कैसे कोरिलेट कर पाते हैं? जी, मुझे इतना समय हो गया यहाँ 2015 से मतलब राम कैरेक्टर प्ले करते हुए, तो अब जैसे मतलब पूरा 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 10% में राम जी का कैरेक्टर, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ अपनी रियल लाइफ में। और ज़्यादातर मेरा स्वभाव कुछ है भी ऐसा, ज़्यादा शांत, ज़्यादा मैं बातचीत ज़्यादा वो सब मैं वैसे भी नहीं करता, तो ये है कुछ तो ढला हुआ हूँ मैं इस कैरेक्टर में। संतुलन कैसे स्थापित करते हैं? आप एक सरकारी सेवा में भी हैं, आप निरंतर मंचन के लिए भी आते हैं, तो संतुलन कैसे आप बनाते हैं अपने जीवन में? संतुलन का ये है कि जब ये 10 दिन आते हैं तो इसके लिए मैं पहले से ही एप्लीकेशन दे देता हूँ छुट्टी के लिए, वो हो जाती है। क्योंकि एक तो मैं एक्टिंग में पहले से हूँ, कल्चर टीम जो हमारी थिएटर जो रेलवे का होता है, रेलवे थिएटर टीम, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ एक्टिंग से,
तो इसलिए मुझे ज़्यादा वो करना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्टिंग से है ये बंदा, तो छुट्टी वो मिल जाती है, लीव उसके लिए। अच्छा, रेलवे की जो एक्टिंग के बारे में आप बता रहे हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि स्पोर्ट्स की जानकारी तो है कि अलग अलग स्पोर्ट्स की टीम होती है, उसमें फैसिलिटी मिलती है। एक्टिंग वाले के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आप बता दीजिए। एक्टिंग का ऐसा है कि रेलवे में एक कल्चर कोटा होता है, कल्चर कोटे में हमारा सब ये जितना भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है ये सब उसके अंदर आता है, जिसमें थिएटर भी होता है, नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, ये सब होता है। इन सब का कोटा अभी हाल ही में एक अमृतसर में अभी एक उसका क्या नाम है, एक नाटक का पूरा कंपटीशन हुआ था, जिसमें पूरे एनआर की, नॉर्दर्न रेलवे की सारी टीमें आई थी, जितने डिवीज़न थे उन सब डिवीज़नों की कंपटीशन हुआ था वहाँ। तो ऐसे ऐसे होते रहता। अभी हाल ही में अभी 26 में भी एक नुक्कड़ का पूरा कंपटीशन था एनआर का, जो मुरादाबाद में था, लेकिन मैं यहाँ आ चुका था तो मैं उसमें तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाया था। तो वो होता रहता है, उसमें कई नाटक, प्ले, नुक्कड़, ये सब चीज़ें चलती रहती है, कल्चर। मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि अब आप लोग को मंचन के लिए भी जाना है, आप लोगों का अनुभव क्या है ग्रेटर नोएडा से लेकर के, और इस जो श्री रामलीला कमेटी जो साइट 4 में जो रामलीला का मंचन आयोजित करवाती है, इसके अनुभव के बारे में संक्षिप्त में आप बताओ। इसका अनुभव ये है कि अभी तक मैंने और भी जगह रामलीला की है, जनकपुरी की, प्रीत विहार की, पीतमपुरा, और कई जगह करी है, लेकिन यहाँ का ये है कि ये यहाँ जो भी ये रामलीला जो कराते हैं, इनकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अलग है। मतलब हर चीज़ को बड़ा डीप कराते हैं, और किसी हर चीज़ को मतलब गहराई से करते हैं किसी चीज़ को। ये नहीं कि चालू में कर दिया कि हाँ आप एंट्री ऐसे ले लो या वैसे ले लो, या ड्रेसअप में कुछ भी पहन के आप आ जाओ, ये चीज़ नहीं है यहाँ। मतलब ये है कि यहाँ यही वजह है कि यहाँ करने का मन करता है लीला, सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक, क्योंकि कोई भी आप रोल प्ले कर रहे हो, अगर वो रोल में जब तक आप घुसो नहीं डीप, आपको चीज़ें ना मिलें, तब तक रोल करने का मतलब नहीं है। अगर मैं रोल प्ले कर रहा हूँ राम जी का मेरे गेटअप ही ना हो, मेरा पूरा ना मिले, तो मैं रोल कितना कर लूँगा, तो वो करने में मज़ा नहीं आता, अंदर से फीलिंग नहीं आती। एक और लक्ष्मण जी से भी अनुभव जानना जरूरी होगा, अनुभव बताता। अनुभव तो लगभग 8 साल हो गए हैं करते हुए। तो यहाँ का स्टेज जो है, मैं समझता हूँ शायद यूपी में इससे बड़ा स्टेज कहीं नहीं होगा जितना बड़ा ग्रेटर नोएडा का है। और यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी डीपली तरीके से कराते हैं। जैसे कल सीता हरण का सीन हुआ तो उसको बाकायदा पूरा क्रेन पे लिया, जैसा ऐसा लगता है कि हाँ रावण वायु मार्ग में आकाश मार्ग ले जा रहा है, इस तरीके का हुआ। बस यही है कि यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं, तभी हमारा मन भी करता है यहाँ पे हर साल आने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रीन न्यूज़ के साथ, जो भी रामलीला से जुड़ी हुई, दशहरे से जुड़ी हुई, ग्रेटर नोएडा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको ग्रीन न्यूज़ पे मिलता रहेगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज पे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।